सोमवार के दिन देवरी विधानसभा के गौर झामर में सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें देवरी के भाजपा विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया की बेटी ने एक व्यक्ति को बात करने के लिए बुलाकर न सिर्फ उसके साथ गाली गलौज की, बल्कि जूते से पिटाई भी कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अपनी किरकिरी होते देख विधायक की बेटी ने मासूमियत भरी सफाई दी है। उनका कहना है कि राजेश शर्मा और उनके कुछ साथी कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं और मेरे वाहन को कट मारते हैं। इसकी शिकायत करते हुए मैंने 5 अप्रैल को पुलिस थाने में आवेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सोमवार को उनको मिलने बुलाया था, लेकिन वो मेरे ऊपर रौब झाड़ने लगे, इसीलिए ऐसी घटना हो गई। दरअसल 13 अप्रैल को देवरी विधानसभा के गौर झामर थाना के जमुनिया गांव के रहने वाले राजेश शर्मा ने गौर झामर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनीत पटेरिया के साथी हैं। सोमवार को वह गौर झामर सेंट्रल बैंक में काम से गए थे, जहां बैंक के अंदर एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया की बेटी प्रियंका पटेरिया उसे बाहर बुला रही हैं। वो बैंक से बाहर आया तो प्रियंका पटेरिया सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठी थी। जैसे ही उसने प्रियंका पटेरिया के पास जाकर बुलाने का कारण पूछा तो प्रियंका ने गाली गलौज शुरू कर दी और फिर जूते से मारपीट की। हुआ था कि मैं नॉर्मल गौरझामर जा रही थी बाज़ार में कुछ काम से अपने, और थाना पड़ता है, थाने के बगल से लगी हुई सेंट्रल बैंक की ब्रांच है। वहाँ पे हमारे एक परिचित देवरी से हैं, वो हमको खड़े दिख गए तो हमने गाड़ी रोकी। तो जब गाड़ी रोकी तो ध्यान गया कि अनु जैन जी जो हैं देवरी से, उनके साथ में राजेश शर्मा, शक्ति उपाध्याय, एक छोटा सा बच्चा है ऐसी 22-25 साल का, और एक आध दो उनके साथी और थे। इतने ही हम पहचान पाए, 2-3 लोग उनके साथ और थे, हमें पता नहीं कौन है। तो ये लोग खड़े हुए थे तो मैंने अन्नू अंकल को जो है नमस्ते करा, उनको नेचुरली नमस्ते करा तो वो मिलने आ गए। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप राजेश भैया को बुला देंगे क्या, उनसे थोड़ी बात करनी है। तो अन्नू अंकल उनको बुलाने गए तो वो सेंट्रल बैंक के अंदर चले गए, क्योंकि ये हमेशा का एक रूटीन है कि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो वो लोग वहाँ से अलग हो जाते हैं, कभी मिलते नहीं है। तो कभी मौका नहीं मिला कि इनको बैठ के समझा दें एक बार कि ऐसी हरकतें ना करें। झड़प का मौका क्यों आया है कल? सेंट्रल बैंक से जब वो निकले ये सोच के कि भाई हम शायद चले गए हैं, मैंने उनको आवाज़ दे के बुलाया, अपने पास बुलाया कि भैया 1 मिनट बात कर लीजिए। तो उनको बुलाया तो एटीट्यूड में उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, जिसके चलते मैंने उनके साथ फिर चिल्ला चौट करी और एक वो इंसिडेंट बन गया। तो ये इंसिडेंट था, मेरा उनसे कोई ऐसा वो नहीं है। मैंने 5 तारीख में एक आवेदन दिया हुआ था। किस बात का? इस बात का कि मुझे फॉलो करा जा रहा है, मेरी लोकेशन जो है फ़ोन आते हैं मुझे, लोकेशन शेयर हो रही है और मुझे अराजक तत्व कॉल कर रहे हैं, और साथ में जो है मेरी गाड़ी के साथ बहुत बार इंसिडेंट हो रहे हैं ऐसे कि इस तरीके से कट मारे जा रहे हैं या पीछे से। मैं उनसे बस करबद्ध यही निवेदन करना चाहती हूँ कि राजेश भैया, आपकी भी 2 बेटियाँ हैं और हम भी अपने पापा का ही काम कर रहे हैं।